तो पिछली बार हमने जेनरेटिव एआई और एआई एजेंट्स की बात की थी, है ना? फटाफट से एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। देखिए, हमने ये समझा था कि जेनरेटिव एआई कुछ नया बनाता है, नया कंटेंट क्रिएट करता है, और एआई एजेंट वो सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि हमारे लिए कोई काम भी पूरा करता है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जेनरेटिव एआई एक दिमाग है जो सोचता है, बनाता है, और एआई एजेंट वो एक हाथ है जो काम करता है। पर याद है, हमने एक लिमिटेशन की भी बात की थी कि एक एआई एजेंट एक बार में ना बस एक छोटा सीधा साधा सा काम ही कर पाता है। तो सवाल ये है कि जब काम रियल वर्ल्ड जैसा हो, मतलब बड़ा, कॉम्प्लेक्स, जिसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हों, तब क्या होगा? भाई यहीं पर एंट्री होती है एजेंटिक एआई की, और सच कहूं यहीं से तो असली मजा शुरू होता है। चलिए वापस अपने उस ट्रिप वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं, लेकिन इस बार इसको थोड़ा और रियल बनाते हैं। सोचिए कि हमें एक ट्रिप प्लान करनी है, ठीक वैसे ही जैसे हम असल जिंदगी में करते हैं, जहां 1000 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमें मई में 7 दिन के लिए नई दिल्ली जाना है, पर इसमें कुछ शर्तें हैं, कुछ ट्विस्ट हैं। पहली शर्त, हमें पूरे 7 दिन बढ़िया धूप वाला मौसम चाहिए। दूसरी, फ्लाइट का बजट $600 से कम होना चाहिए। तीसरी, हमें सिर्फ डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए, कोई ले ओवर नहीं। और चौथी, हाँ, वीजा भी वैलिड होना चाहिए। अब जरा सोचिए, रियल लाइफ में क्या ऐसी ट्रिप प्लान करना सिर्फ एक फ्लाइट बुक करने जितना सिंपल होता है? बिल्कुल भी नहीं। इसको ऐसे सोचिए कि जब कोई फैमिली एक बड़ी वेकेशन प्लान करती है तो कैसे होता है। ये कभी भी एक बंदे का काम नहीं होता है ना। कोई एक है जो होटल्स पर बेस्ट डील खोज रहा है, तो दूसरा सबसे सस्ती फ्लाइट्स ढूंढ रहा है, कोई तीसरा ये चेक कर रहा है कि अरे सबके पासपोर्ट वीजा रेडी है या नहीं। ये एक टीम एफर्ट है जहां अलग अलग लोग मिलकर एक ही गोल के लिए काम कर रहे हैं, एक जबरदस्त फैमिली ट्रिप। एजेंटिक एआई बिल्कुल इसी तरह काम करता है, बस यहाँ फैमिली मेंबर्स की जगह हमारे पास कई एआई एजेंट्स होते हैं। हर एक को एक स्पेशल काम दिया गया है और वो सब एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। मतलब सिस्टम एक, एजेंट कई सारे, पर गोल सिर्फ एक। तो चलो देखते हैं कि ये हमारी ट्रिप प्लानिंग में कैसे फिट होता है। सबसे पहले है हमारा फ्लाइट बुकिंग एजेंट। इसका काम क्या है? ये ट्रैवल वेबसाइट से कनेक्ट होता है। ये $600 से कम वाली डायरेक्ट फ्लाइट्स खोजेगा, ऑप्शंस को कंपेयर करेगा और हमारे लिए बेस्ट वाला ढूंढकर निकालेगा। इसके बाद आता है हमारा वेदर एजेंट। इस एजेंट का एक ही काम है, वेदर सर्विस से कनेक्ट होना। ये चेक करेगा, अच्छा मई में दिल्ली के अंदर लगातार 7 दिन धूप वाले कौन से हैं। जैसे इसे वो परफेक्ट डेट्स मिल जाती हैं, ये फौरन ये इन्फॉर्मेशन फ्लाइट एजेंट को पास कर देता है कि भाई इन्हीं दिनों के लिए बुकिंग करनी है। और फिर है हमारा तीसरा खिलाड़ी, इमिग्रेशन एजेंट। ये एजेंट हमारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स चेक करता है। मान लीजिए जो हमारे क्लाउड ड्राइव पर सेव्ड हैं, ये हमारे पासपोर्ट और वीज़ा का स्टेटस देखेगा और फिर सिस्टम को रिपोर्ट करेगा कि हाँ सब कुछ ओके है या नहीं, कुछ गड़बड़ है। अब देखिए यहाँ हुआ क्या। कोई भी एक एजेंट ये सब अकेले कर ही नहीं सकता था, है ना? लेकिन एक साथ एक सिस्टम बनकर इन्होंने एक बड़े कॉम्प्लेक्स काम को, जिसके कई सारे हिस्से थे, उसे संभाल लिया। एजेंट्स की बस यही टीम, यही जो मिलकर काम करने वाला सिस्टम है, इसी को हम एजेंटिक एआई कहते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है जो एजेंटिक एआई को एक अकेले एआई एजेंट से इतना अलग और इतना ज्यादा पावरफुल बनाता है? चलिए इसकी सुपर पावर्स को समझते हैं। देखिए 3 मेन बातें हैं। पहली, मल्टी स्टेप रीजनिंग, मतलब ये सिर्फ एक काम नहीं करता, बल्कि ये समझता है कि काम किस ऑर्डर में होने चाहिए। पहले वेदर चेक करो, फिर उन डेट्स पर फ्लाइट्स ढूंढो, फिर वीज़ा कंफर्म करो। दूसरा है प्लानिंग और अडेप्टिंग, मतलब ये एक प्लान बनाता है, पर अगर प्लान फेल हो जाए तो ये हार नहीं मानता। मान लो उन धूप वाली तारीखों पर कोई डायरेक्ट फ्लाइट है ही नहीं, तो ये दूसरा रास्ता अपनाएगा, शायद अगली बेस्ट डेट्स को खोजेगा। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, ऑटोनॉमस कोलैबोरेशन। एजेंट्स आपस में सीधे बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपने काम को एडजस्ट करते हैं, और ये सब बिना किसी ह्यूमन के दखल के होता है। चलिए एक और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं, इससे बात और भी क्लियर हो जाएगी। सोचिए एक नया एम्प्लॉई, मान लीजिए उसका नाम पीटर है, हमारी कंपनी ज्वाइन करता है। अब देखिए एक एजेंटिक एआई सिस्टम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। ये ऑटोमेटिकली पीटर की डिटेल्स एचआर सिस्टम में डाल देगा, फिर उसे एक वेलकम ईमेल भेजेगा। इतना ही नहीं,
ये उसके मैनेजर को मीटिंग शेड्यूल करने के लिए नोटिफाई भी करेगा और साथ ही आईटी डिपार्टमेंट के लिए एक लैपटॉप और ज़रूरी सॉफ्टवेयर की टिकट भी रेज कर देगा। ये सब अपने आप हो गया। सिस्टम ने गोल को समझा कि एक नए एम्प्लॉय को ऑनबोर्ड करना है और पूरा का पूरा प्रोसेस खुद ही निपटा दिया। यही तो है एजेंटिक एआई का पावर। अच्छा, तो अब जरा एक स्टेप पीछे लेते हैं और देखते हैं कि ये तीनों कॉन्सेप्ट्स जनरेटिव एआई, एआई एजेंट और एजेंटिक एआई आपस में जुड़े कैसे हैं। तो जनरेटिव एआई हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ये सवालों के जवाब दे सकता है पर कोई एक्शन नहीं ले सकता। एआई एजेंट वो एक स्टेप आगे है। वो किसी बाहरी टूल का इस्तेमाल करके एक काम पूरा कर सकता है, पर उसका दायरा लिमिटेड है। और फिर आता है एजेंटिक एआई, जो कि पूरी पिक्चर है। ये सिर्फ काम नहीं करता, बल्कि कॉम्प्लेक्स गोल्स को भी हैंडल कर सकता है। ये मल्टी स्टेप प्लानिंग कर सकता है और सबसे ज़रूरी बात, अगर प्लान फेल हो जाए तो ये अडेप्ट भी कर सकता है और एक नया रास्ता खोज सकता है। तो इस टेबल से मेन टेकअवे ये है कि जैसे जैसे हम जेनरेटिव एआई से एजेंटिक एआई की तरफ बढ़ते हैं, सिस्टम और ज़्यादा केपेबल, और ज़्यादा ऑटोनोमस और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में और ज़्यादा इंसानों जैसा होता जाता है। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये एआई की एक जर्नी है, एक सफ़र जो सिर्फ जवाब देने से शुरू हुआ, फिर कोई एक काम करने तक पहुंचा और अब एक टीम बनकर कॉम्प्लेक्स काम करने तक आ गया है। तो एजेंटिक एआई क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जहां कई एआई एजेंट अपने आप मिलकर काम करते हैं। वो रीजनिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, टूल्स इस्तेमाल करते हैं और मुश्किल से मुश्किल रियल वर्ल्ड कामों को पूरा करने के लिए खुद को अडेप्ट करते हैं। सबसे अच्छा तरीका इसे समझने का ये है कि आप इसे स्मार्ट डिजिटल वर्कर्स की एक बेहतरीन, वेल कोऑर्डिनेटेड टीम की तरह सोचें। तो अब हम जनरेटिव एआई, एआई एजेंट्स और एजेंटिक एआई के बीच का फर्क समझते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर ऐसी एक डिजिटल टीम हमारे पास हो, तो वो कौन सा कॉम्प्लेक्स काम होगा जिसे हम सबसे पहले ऑटोमेट करना चाहेंगे।